अगर आप खुद अपनी समस्या हल करने की कोशिश करेंगे तो ना केवल समस्या दूर होगी बल्कि गैर जिम्मेदारी की चादर ओढ़े जिम्मेदारों की नींद भी खुलेगी। ऐसा ही कुछ किया बुरहानपुर के लोगों ने, देखिए जरा। ये है बुरहानपुर की ग्राम पंचायत लोनी के लोग। यहाँ वार्ड नंबर 8 जो कि अंबेडकर वार्ड भी कहलाता है, इसके लोगों ने अपने संकल्प से अपनी समस्याओं को न केवल दूर किया बल्कि जिम्मेदारों को भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। दरअसल इस वार्ड के लोग यहाँ फैली गंदगी और अव्यवस्था को लेकर हमेशा सिस्टम को कोसते थे। बताएं कि इस वार्ड में अनुसूचित जाति वर्ग के करीब 250 लोग रहते हैं और सियासी कारणों से कहें या लापरवाही के चलते यहाँ की समस्या को लेकर लगातार नजरअंदाज किया गया, अनदेखी की गई। लेकिन इसी बीच वार्ड के ही एक युवक ने बाबा साहेब की जीवनी से प्रेरणा लेते हुए अपने वार्ड की समस्याओं को खुद ही हल करने की ठान ली और इसके लिए उन्होंने वार्ड के ही युवाओं को साथ लिया, महिलाओं से भी बात की और जब सब एक हो गए तो सब जुट गए स्वच्छता अभियान में। कल तक इस वार्ड में जहां गंदगी, अतिक्रमण, नलों का बहता था पानी, नालियां गंदगी से बजबजाती थी, वहां 2 महीने में ही स्वच्छता नजर आने लगी। लोगों ने खुद अतिक्रमण हटाए, अपनी आदतों को सुधारा और सब कुछ ठीक होता चला गया। तो बैठे बैठे एक विचार आया कि कोई महिला है बेचारी, अगर 9th मंथ की कोई प्रेगनेंसी और कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाने की नौबत आती है और अगर वो उस परिस्थिति में कोई एम्बुलेंस उन तक नहीं पहुंच पाती या कभी आगजनी होती, क्योंकि कच्चे मकान अगर आप देख रहे होंगे तो, और कोई फायर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और अगर हमारे दरवाजे तक अगर कोई फायर ब्रिगेड नहीं आ पाती तो बहुत ही मुश्किल हो सकती थी। तो मैंने सभी से एक विनम्र अपील की, आग्रह किया, निवेदन किया और सभी लोगों का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे शब्दों का सम्मान किया और मुझे पूरा सपोर्ट किया। और आज जो भी ये स्थिति परिवर्तित हुई है, ये केवल मेरे अकेले दम पर नहीं बल्कि पूरे टीम स्पिरिट से यह काम हुआ है। ये जो पूरा हुआ कितने दिन में हो पाया? ये केवल 2 महीने का असाइनमेंट है और 2 महीने में हमने बखूबी उसको पूरा किया। मुझे बड़ा संतोष है इस बात को लेकर कि 2 महीने में मैंने जो टारगेट सेट किए थे वो सारे मैंने अचीव किए। महज 2 महीनों की इस सफलता के बाद अब वार्ड के रहवासियों ने अपने वार्ड को पूरे जिले में साफ सफाई और मूलभूत व्यवस्था के मामले में आदर्श वार्ड बनाने का संकल्प लिया है। तो वहीं बुजुर्ग महिला का कहना है कि वो अपने वार्ड की इस तरह सफाई व्यवस्था जीवन में पहली बार देख रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि संदीप भैया और हम मिलकर पहले इस विषय पे हमने चर्चा की कि हमें वार्ड को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाना है, तो हम ये कैसे योजना बनाए। तो पहले हमने ये योजना बनाई। भैया जी ने कहा कि हम इस प्रकार से लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे तो निश्चित ही लोग हमारे बातों को मानेंगे और उसका प्रतिसाद हमें मिलेगा। इस प्रकार की योजना से हम फिर घर के बाहर निकले और भैया जी, हम सब सारी टीम मिलकर लोगों से आग्रह करते रहे, निवेदन किया और लोगों ने निश्चित उस बात को सम्मान दिया, आदर किया और आज उसका प्रतिसाद हमको मिल रहा है। मैं संदीप ठाकरे को ये मेरे ओर से बहुत ही मेरा ये दिल से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम किया है। यानी यहाँ से मैं 40 की उम्र हुई, अभी तक इतनी स्वच्छता नहीं मिली जो आज मिल रही है। यहाँ पे ऐसे हालत थे कि कोई मोहल्ले में घुसने के लिए राजी नहीं था और सब गंदगी थी। संदीप भैया ने सब करवाया। आपका क्या रोल रहा उसमें? हमने पूरा योगदान दिया संदीप भैया ने और हमने पूरा किया, साफ सफाई अभियान शुरू किया संदीप भैया। अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। क्या चाहते हो और आगे? और आगे संदीप भैया वो बोलेंगे स्वच्छता अभियान हम वो करेंगे। बहुत गंदगी थी सर, बहुत ही गंदगी थी कि ऐसा लगता था कोई शादी ब्याह होते तो खाना खाने के लिए लोग बुलाते थे लेकिन खाना भी नहीं जाता था, इतनी गंदगी थी, बहुत गंदगी थी। और ये सफाई कैसी हो गई? सफाई तो मैं कहती ना कि जिंदगी में मैंने पहले बोला ना कि जो वो बूढ़े लोग हो गए उनसे नहीं हुआ, लेकिन एक पार्टी ने जो काम किया सबसे 16 ने काम किया उन्होंने। तो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही जाती है।
अगर औरों की तरह हमेशा इस वार्ड के लोग भी सिस्टम को कोसते ही रहते तो ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये ना होती। वाकई सलाम है यहाँ के लोगों की मेहनत को, जो औरों को भी स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शारिक अख्तर,